आपने कहा कि जो लोग सामने दिख रहे थे वो सिर्फ सामने समर्थन दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया है। मैंने ये नहीं बोला कि जो सामने दिख रहे थे। कोई और ऐसी चीजें हैं प्रमाण के तौर पर मुख्यमंत्री के सामने आपने रखा है कल? काल्पनिक सवालों का कोई जवाब तो इसको लेकर आपने क्यों कहा कि आपके कान खड़े हो गए? कान खड़े होते हैं हकीकत की आवाज को सुनने के लिए। आगे की क्या रणनीति, आपकी योजना क्या है? वास्तव से बनेंगे जिलाध्यक्ष। आपके पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी हैं जो भितरघात को प्रूफ कर रहे हैं? कहीं किसी कार्यकर्ता के व्यवहार से कोई चूक हुई है, ये जरूर मैंने उस दिन भी अपील की थी। पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है सर दतिया जिले की। इसे आप ऐसा मत मानिएगा, ये एक संगठन की सामान्य प्रक्रिया है। आपने कहा था आप एक वीडियो में कि आप झोली उठाकर आए और इतनी आसानी से वहां से नहीं जाने वाले, आप वहीं पर रहने वाले हैं दतिया में। नहीं, अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों का स्नेह लाड़ प्यार मिला है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो अब हमारी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सेवा के संकल्प को आजन्म वहाँ दतिया सभी के बीच में पूरा करूं। साधारण कार्यकर्ता के नाते हमारी अपनी जो भी जिम्मेदारी रहेगी, उन सबके परिवार के सदस्य की तरह वो हमेशा निभाऊंगा। उस बात को मैंने उस दिन बोला है और हमेशा उस बात को जब भी आप सवाल करेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। सर, लेकिन आपने भितरघात के आरोप भी लगाए और आपने कहा कि जो लोग सामने दिख रहे थे वो सिर्फ सामने समर्थन दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया है या फिर उतनी मेहनत नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए थी। देखिए, सवाल थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं मैं आपको। मैंने ये नहीं बोला कि जो सामने दिख रहे थे। हमको जब मीडिया ने पूछा कि ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा कि अगर इस प्रकार का किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का इस प्रकार का स्वभाव व्यवहार नहीं होता है। तो मैंने ये अपेक्षा जरूर की जब मीडिया ने इस प्रकार की बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के लिए काम करता है, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन को जीता है, वो देश की एकता अखंडता के लिए काम करता है, वो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को कैसे हम हितग्राहियों तक, जो पात्र व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचाएं। तो बीच में ये सर एक वीडियो आया था जिसमें आपने कहा था कि जब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि आपके ही सामने, आपके ही जो लोग आपके आसपास रहे उन्होंने भितरघात किया, तो आपने कहा कि आपके कान खड़े हो गए हैं कि भाई ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं। तो ये क्या बयान आपने जो दिया था? कौन लोग हैं वो जिन पर आपको सर शंका थी या फिर संशय था कि भाई अभी भी आपको है कि उन्होंने भितरघात किया, आपका पूरा समर्थन नहीं दिया है? देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी दृष्टि व्यक्ति रखता है वैसी सृष्टि उसे दिखने लगती है। अभी मेरी दृष्टि में सकारात्मकता है, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। जी सर, लेकिन आप कल मुख्यमंत्री निवास में पहुंचे थे, कोई फोटो वीडियो या फिर कोई सूची ऐसी थी, कहा जा रहा है कि आपने कुछ वीडियोस भी वहां पर दिए, आपके पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी हैं जो भितरघात को प्रूफ कर रहे हैं? मैंने, जब आप यहाँ पर पधारी थी तो मैंने आपसे अनौपचारिक बात की थी कि मीडिया को भी इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए जो तथ्यहीन रहती हैं। मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ है, बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया कुछ बोलता है तो लोग सुनते हैं। मीडिया को इस प्रकार की बातें बोलने से बचना चाहिए जब तक किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक जानकारी मीडिया के हाथ में नहीं इसका है। मतलब यही है सर कि कोई ना फोटो दिए है, ना कोई वीडियो दिया है, ना ही आपको किसी पे कोई शंका नहीं है, ना ही कोई सबूत आपने नहीं दिया है? मेरी उपस्थिति केवल हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने की है। उसी दृष्टि से जिन लोगों ने चुनाव के समय कार्यकर्ता के नाते, पदाधिकारी के नाते वहाँ मदद की, सहयोग किया, हमको दिशा देने का काम किया, उन सबको उनका अभिनंदन करना जैसा, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने जैसा ही भाव लेकर के। अब तो कार्यकर्ताओं पे गाज गिर चुकी है। 1000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन सबका इस्तीफा हो चुका है, पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है सर दतिया जिले की। इसे आप ऐसा मत मानिएगा, ये एक संगठन की सामान्य प्रक्रिया है। कई बार अब इसी में से बहुत कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों पर आएंगे। भाई, कार्यकर्ता कहाँ से आएगा, पर कार्यकर्ताओं में भूमिका परिवर्तन को लेकर के ये संगठन का निर्णय होगा। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही उसे जाना। तो सर आप चाहते थे कि कार्रवाई हो, जिलाध्यक्ष हैं या फिर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, मंडल, प्रकोष्ठ, प्रकल्प की जो इकाइयां हैं, उन सभी के जो सदस्य, उन सभी पर कार्रवाई हो, आप ऐसा चाहते थे क्या?
मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, एक चुनाव में सबका आशीर्वाद मिले, मैंने अपनी भूमिका निभाई। मेरा अपना इस प्रकार का कोई सोच है ही नहीं। अभी भी मेरी स्थायी यही दृष्टि है कि पार्टी जब जहाँ जैसी जिम्मेदारी दे रही है, भोपाल में रह करके निर्वहन कर रहा हूँ, पर दतिया के लिए अब जैसे ही मुझे यहाँ की समय की उपलब्धता होती है, पूरा समय दतिया में रह करके वहाँ भी साधारण कार्यकर्ता के नाते। तो आगे मतलब आप दतिया में ही सक्रिय रहेंगे और आगे के लिए अपनी जमीन को मजबूत करेंगे क्या? सवाल इतना डिटेल तक मुझे लगता है जाने की आवश्यकता है नहीं, पर मैं दतिया का हूँ, दतिया का आशीर्वाद मुझे मिला है। दतिया कार्यकर्ता पदाधिकारी सबने सहयोग किया है। पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले सभी लोग वहाँ हैं, सबने सहयोग किया है। तो स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं दतिया उन लोगों के बीच में ही रहूं जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और स्वाभाविक रूप से दतिया हमारा अपना घर है, तो सबके बीच में रह करके, पर साधारण कार्यकर्ता के नाते। मैंने पहले ही दिन एक कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ, हमारे अपने जीवन में मैं एमएलए एमपी बन जाऊं, ऐसी कोई दृष्टि लेकर के कार्यकर्ता अपनी भूमिका का निर्धारण नहीं करता, ये नेतृत्व तय करता है। सर, तो नरोत्तम जी के बारे में आप क्या कहेंगे कि दादा जिनको आपने कहा था वो मेरे बड़े भाई हैं, समर्थन करेंगे, लेकिन अब उन्हीं पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो उसके बारे में आप नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने उनको बड़ा भाई माना, क्या उनका आशीर्वाद मिला, मंच पर वो भावुक हुए, इसका क्या कुछ असर पड़ा वहाँ पर? राजनीति रिश्तों को प्रभावित नहीं करती, इसलिए मैंने उस समय भी बोला था, मैं कहीं कोई संकोच नहीं है, मैं आज भी उस बात को दोहरा दूंगा, राजनीति रिश्तों को प्रभावित नहीं करती। और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो मेरे बड़े भाई हैं। मानते हैं कि उन्होंने बेतरघात किया है या नहीं किया, या आपका समर्थन किया है? मैंने आपसे जो कहा कि ये दृष्टि के आधार पर सृष्टि की रचना होती है। हमारी दृष्टि में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है। मैं माई से भी प्रार्थना करता रहता हूँ, माई मुझे हमेशा सकारात्मक दृष्टि के साथ ही आगे बढ़ाना। मेरा अपना काम साधारण कार्यकर्ता के नाते पार्टी प्लेटफॉर्म पर सबकी चिंता करना, सब कार्यकर्ताओं के साथ रहना, मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना, उनके आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और प्रयास करना कि आज जो उनका आशीर्वाद मिला है ये पूंजी हमारी और बढ़े, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। मुख्यमंत्री निवास में इसमें ये कहा गया, बस एक बार और मैं आप दोहरा रही हूँ, शायद ये सवाल मैं पहले भी कर चुकी हूँ, कि कोई प्रमाण आपने दिया है क्या कि कोई भितरघात किया है या जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो संलिप्त रहा है, ऐसे कोई प्रमाण आपकी तरफ से दिए गए हैं, कोई सूची दी गई है, कोई वीडियो दिए गए हैं, या फिर कोई और ऐसी चीजें हैं प्रमाण के तौर पर मुख्यमंत्री के सामने आपने रखा है कल जब समीक्षा बैठक हुई थी मुख्यमंत्री निवास में? देखो, इसमें दो बातें हैं। पहले तो मैंने आपको ये बोल दिया कि मेरी दृष्टि में इस प्रकार की कोई नकारात्मकता है नहीं। माई से भी प्रार्थना करता हूँ, नकारात्मकता है नहीं। हम केवल एक दृष्टि लेकर के चल रहे हैं कि सबने मेरी मदद की है, सबने पार्टी का है या नहीं दिए हैं, ये तो बताइए, प्रमाण दिए हैं या नहीं दिए हैं? प्रमाण की आवश्यकता और इस प्रकार की चर्चा कोई हुई ही नहीं, ना बातचीत हुई है, ना इस प्रकार की कोई दृष्टि है। केवल कृतज्ञता का भाव उन सब के प्रति जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मदद की है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। काल्पनिक सवालों का कोई जवाब नहीं होता समीक्षा में तो सर प्रमाण की बातें आ रही हैं, तो इसको आप सर अपनी तरफ से कुछ कहेंगे तो कि हाँ मैंने नहीं दिया या मैंने कुछ नहीं रखा है प्रमाण, ये तो आप क्लियर कर सकते हैं ना सर? काल्पनिक सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। नहीं है सर, ये सारे जलग चल रहा है। और आपने भी कहा था कि मेरे कान खड़े हो गए हैं जब विपक्षी आरोप लगा रहा है कि आपके ही अंदर बैठे हुए नेता कार्यकर्ता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपने क्यों कहा कि आपके कान खड़े हो गए? कैसे कान खड़े हो गए? क्या हुआ था? ऐसा कुछ तो था, तभी तो आपने ये बात बोली है सर। कान खड़े होते हैं हकीकत की आवाज को सुनने के लिए। कान तक वो आवाज आए तो कान खड़े हुए, किसी ने कुछ कहा तो जैसे अपन बोलते थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा स्पष्ट आवाज नहीं रही बोलो, उसके लिए कान खड़े होते हैं। पर आप बोल रहे हैं कि ये बातें चल रही हैं, तो चलने के लिए तो आपको मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। सामान्यतः मेरा स्वभाव नहीं है मीडिया से बहुत बात करना, पर आपने जिद की, आपने जिद नहीं, मैं आप सबके प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखता हूँ। धन्यवाद। इस मामले में मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है कि आप लोग मीडिया पत्रकार उष्णाते रिश्ते कम
मेरे लिए सब आप भाई बहन के रिश्ते ज़्यादा जीते हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पर मैं एक बात को आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि कुछ बातें मीडिया में अनावश्यक चलवाई जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी ने डाल दिया कि अब आशुतोष जी बनेंगे जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी का दतिया जिले का एक एक कार्यकर्ता बहुत सक्षम है, बहुत मजबूत है। वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी वो वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जीवन जी रहे हैं। सच में ये है कि मैं हाथ जोड़ करके उन सब का अभिनंदन करना चाहूँगा। अब ये जो बात चलाई, ये वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी वाली बात है। एक और चीज आपने खुद कहा था अभी कि कार्यकर्ताओं पे एक्शन हुआ है, आप नहीं चाहते थे। आपने कल मुख्यमंत्री निवास में लड़ाई की कि नहीं भाई, कार्यकर्ताओं पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं पता, आप बोले हैं बहन का धर्म निभा रहे हैं। अब एक काल्पनिक सवाल आप कर रहे हैं, आपने ऐसा बोला है, आपने वैसा आप बोला। चाहते थे कि ना हो कार्रवाई, मतलब आप हमारे लिए हर एक कार्यकर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सभी बड़े सम्माननीय हैं और उन सब के प्रति मैं बड़ा धन्यवाद का भाव मन में रखता हूं। पर अनजाने में भी कहीं किसी कार्यकर्ता के व्यवहार से कोई चूक हुई है, ये जरूर मैंने उस दिन भी अपील की थी आपके माध्यम से। वहाँ पर वोट परसेंट बढ़ गया है, भले हम हार गए हैं लेकिन वोट प्रतिशत तो बढ़ गया। तो आगे की क्या रणनीति, आपकी योजना क्या है, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या निर्देश मिला है सर? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ पार्टी का व्याप बढ़ाने का काम करता है। आज हम जहां तक पहुंचे हैं उससे और आगे कैसे जा सकते हैं, पार्टी के विचार को लेकर के, सरकार की जनकल्याणकारी उपलब्धियों को लेकर के, हमारे अपने नेतृत्व की विश्वसनीयता है। हम उनकी विश्वसनीयता के आधार पर लगातार मतदाताओं के बीच में जाकर के पार्टी का व्याप कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों की दृष्टि ऐसी बने कि अगर विकास के लिए कोई काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम करती है। कोई बातचीत हुई आपकी इसके बाद, जब परिणाम आया उसके बाद? अरे मेरी रोज बात होती है भाई, ये कोई, यही तो मुझे लगता है कि हर सवाल पर सवाल, मुझे लगता है कि ये सब ऐसी बातें हैं कि जो मैं तो बचता हूं, आप सबको भी बचना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने फिर बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, बड़ी पूर्ण माने पवित्रता के साथ मैंने जीवन जिया है। कई बार मैं बोलता हूं कि अनजाने में भी अगर कोई मन थोड़ा सा भी दायमा रखता है तो वो थोड़ा एक बार सोचे। कभी अनजाने में भी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ हमेशा साधारण कार्यकर्ता के नाते जिया हूं, इसलिए दृष्टि भी मेरी हमेशा सकारात्मक रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, जीवन की आखिरी सांस तक सकारात्मक दृष्टि के साथ ही आगे बढ़ूंगा और सभी मतदाता कार्यकर्ता साथियों के साथ ही हमेशा उनकी जो भी छोटी पूरी सेवा बनेगी, मैं उस सेवा के संकल्प के साथ उन सबके बीच में आजन्म उपलब्ध रहूंगा, जीवन की आखिरी सांस तक उपलब्ध रहूंगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ आशुतोष तिवारी हैं जिन्होंने यही कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, तमाम कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत हो रही है और जिस तरीके से ये हार हुई है उसको उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है और आगे वो भी इसी तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय रहेंगे, उनके बीच उनका आशीर्वाद देने के लिए लगातार तत्पर रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।